नमस्कार। मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है और हमारे साथ यहाँ मौजूद है कुछ टैक्सी यूनियन के लोग जो देश के अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में उनका जो कमर्शियल जो वाहन होता है काफी महत्वपूर्ण होता है और उसको लेके ये लोग अपनी मांग रख रहे हैं कि लगातार की जो टोल टैक्स है अगर उसकी अवधि पूरी हो गई है तो वो टैक्स ना लें। साथ ही जो टोल टैक्स नया बना है उसका जो लगातार जो किराया है बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको थोड़ा सा लगाम लगाया जाए ताकि इनका जो कामकाज है जो बेहतर हो सके, कम कीमत पे अपने ढुलाई का काम कर सके, जो भी कमर्शियल टाइप का जो भी काम करते कर सके। आइए तो इनकी क्या मांगे हैं और उनसे हम बात करते हैं और जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है सर, अपना परिचय बता। मैं श्याम सुंदर, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्यतः मांगे ये है कि पूरे देश में टोल टैक्स की दरें कम हो और जो टोल टैक्स अपनी कीमतें वसूल चुके हैं वो टोल टैक्स तुरंत प्रभाव से बंद हो। दूसरे नंबर पे क्या पूरे देश में डीजल की कीमतें कम हो, डीजल पेट्रोल और सीएनजी के गैस के दाम कम हो, 30% कम हो और पूरे देश में उनकी कीमतें एक समान हो। तीसरा नंबर पे हमारी डिमांड है कि जो ऑनलाइन चलान करके गाड़ियों का भेजा जाता है घरों पे मोबाइल से पीछे से फोटो खींच के, अगर ऐसी स्थिति है कि गाड़ी का चलान करना अनिवार्य है तो उसमें ड्राइवर की उपस्थिति बिल्कुल अनिवार्य होनी चाहिए कि ताकि ड्राइवर को भी पता लगे मैंने गलती की है, ताकि मालिक को भी पता चले कि मेरे ड्राइवर ने गलती करी है, हमें एहसास हो कि हमारा ड्राइवर गलत चल रहा है। तो यही मुख्यतः हमारी 3 मांगे हैं। इन मांगों को लेके हम सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से और सारी सरकार से हम पत्र लिखकर अपनी बात को कह चुके हैं। 1 महीना पूर्व आज फिर दोबारा हम पत्र भेजकर दोबारा अपनी बात को कह रहे हैं। नहीं, अपनी मांग को लगातार रख रहे हैं हाँ। लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आज आज पत्र देने के ठीक 2 महीने बाद अगर सरकार हमारी बात पे ध्यान नहीं देगी तो हम देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी 3 मुख्य मांगे हैं इसमें मात्र लोडिंग की गाड़ियां ही नहीं, सभी आपकी पत्रकार महोदय की कार भी आ सकती है, मोटरसाइकिल भी है, कार, स्कूटर, बस, सब ट्रक सब इसमें आते हैं जो हमारी मुख्यतः मांगे हैं। तो हम इन मांगों को लेकर पूरे देश में लोगों के बीच जाएंगे, पूरे देशव्यापी आंदोलन की तैयारी करेंगे, उस पूरा देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे। ये आपका जो दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट के अलावा और भी ट्रांसपोर्ट आपके सहयोग में संपर्क में है, साथ में है इस लड़ाई में? हमारे साथ इस लड़ाई में सभी मुख्यतः शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट की जितनी भी ट्रांसपोर्ट यूनियन है, टैक्सी की हो, ट्रक की हो, बस की हो, ऑटो की हो, सब साथ हैं। अगर आप जो अभी आपने कहा कि अगर आप स्ट्राइक करते, आपकी बात को मानी नहीं मानते, स्ट्राइक करते तो कितनी गाड़ियां सड़क पे फ्रीज हो जाएगी? जिस दिन हम ऐसी स्थिति आएगी, सरकार हमें ऐसी नौबत पे लाके खड़ा करेगी, हमें चक्का जाम करना पड़े, तो उस दिन बिल्कुल चक्का जाम होगा। उसमें पत्रकार महोदय की कार भी होगी और माल ढोने वाला ट्रक भी होगा, टैक्सी भी होगी, ट्रक भी होगा, बस भी होगी, सब गाड़ियां शामिल होंगी। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? हरीश ग्रोवर। जी, आपका कौन सा ट्रांसपोर्ट कंपनी? मेरा मेरा ग्रोवर ट्रांसपोर्ट है। जी जी। दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट में अध्यक्ष हूं मैं। और हमारी यही मांग है जो बताई हमारे श्याम सुंदर जी ने, कि टोल टैक्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और जिनके टाइम पूरा हो गया उसे तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और बहुत सारी मांगे हैं लेकिन अभी 3 मांगे हमने बताई हैं, ये इनमें मान लिया जाए तो बहुत मेहरबानी। आपका क्या नाम? मैं दिनकर सिंह, दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच का सचिव के पदाधिकारी हूँ। आप लोग जो ये इनसे ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक रेट होना चाहिए टोल टैक्स का, लेकिन हर राज्य में अलग अलग डीजल पेट्रोल का कीमत है, तो एक रेट कैसे हो सकता है? जो टोल की कीमतें हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है और उनको एनएचआई के रूल के अकॉर्डिंग चलनी पड़ती है। केंद्र सरकार ही रेट को सर्कुलर करती है। तो हमारा यही कहना है केंद्र सरकार की जो टोल टैक्स की अवधि पूरी हो चुकी है उनको खत्म करा जाए और उनको कम दरों के अंदर हमारे मालगाड़ी हो, कार वाले हो, कोई भी हो, उनको हमारे को रियायत मिले और हम उसी के हिसाब से इस आंदोलन को आगे के लिए मुहिम कर रहे हैं। आप लोगों की मांग अगर नहीं मानी गई तो? हमारी मांग नहीं मानी गई तो हमारा ये है कि 2 महीने बाद हम चक्का जाम की तरफ हमारा आक्रोश रहेगा और उसमें सभी व्यापारियों को और पूरे देश को एक साथ एकता पर दिखाना होगा कि हम जो चक्का जाम कर रहे हैं उससे हमारा क्या प्रभाव होगा। उससे ये होगा कि जैसे कि कोई भी माल लाने ले आने में दिक्कतें आएंगी और उनको सभी को आपस में संदर्भ करने के लिए, हमें बातचीत करने के लिए हमें मौका मिलेगा। हर राज्य इस तरह की मांग उठाती आई है लेकिन अभी तक तो मांग किन्हीं की मानी नहीं गई है, तो आपको क्या लगता है आपकी मांग मानी जाएगी? देखिए, जो
एकता मंच की तरफ से जो मांगे बताई गई हैं श्याम सुंदर की तरफ से, ये जो है पूरे देश के लिए, सबके लिए मतलब लाभकारी है। इसका जो है एक्शन जो है सरकार को करना पड़ेगा, और नहीं करेगी तो इसका जो है रिजल्ट ये है कि 2 महीने बाद फिर हम आंदोलन की तरफ चलेंगे। चलिए तो दिल्ली सरकार भी, अभी दिल्ली सरकार हमारे से पोल्यूशन के नाम पे ग्रीन टैक्स लेती है। जो कमर्शियल गाड़ियां अंदर होती हैं उसमें ग्रीन टैक्स में लेती है, बहुत अधिकतर दाम पे लेती है। तो हमारा सरकार से अनुरोध ये है कि जो भी अभी जो नई BS6 ग्रीन टैक्स है उसको भी जल्द से जल्द दिल्ली सरकार खत्म करे। हम इसीलिए टोल टैक्स के ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान है कि टोल टैक्स हम लोगों से बहुत ज्यादा लिया जाता है और उससे हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी में हमारे को बहुत कम होती है। इसीलिए हमारा आक्रोश जो भी सरकार से कह के है कि टोल टैक्स की कीमतें अपने हमारे अंतर्गत ही रखा जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये यहाँ पे मेरी मौजूदगी थी दिल्ली के जंतर मंतर पे, और मेरे साथ मौजूद थे दिल्ली NCR ट्रांसपोर्ट एकता मंच के लोग, जिन्होंने केंद्र सरकार से मांग रखी है कि उन्हें जो टोल टैक्स जो बंद हो जाते हैं, जिनकी अवधि पूरी हो जाती है, उनका टोल टैक्स बंद कर दिया जाए, और जो नए टोल टैक्स जो चल रहे हैं उन पे जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है किराए की, उसको कम किया जाए, ताकि इनकी जो मालवाहक जो है, जितनी भी गाड़ियां चाहे किसी भी टाइप की हो, कमर्शियल गाड़ी हैं, उस पे जो टैक्स कम होगा तो उनकी संचालन बेहतर होगी और कम कीमत पे वो अपना माल ढुलाई कर सकेंगे और उनको काफी से काफी फायदा भी हो सकेगा। अभिषेक नैन, ABP लाइव, दिल्ली।